वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका यूज अपने पास हर जगह आता रहेगा, है ना। इसका ट्रिग्नोमेट्री में यूज आता है, कभी कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका यूज आता है, कैलकुलस में इसका काफ़ी यूज आता है। तो ये चैप्टर मैथमेटिक्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टार्टिंग होती है वो शायद 9th या 10th क्लास में स्टार्ट हो जाता है ना। 9th या 10th क्लास में बच्चे पढ़ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अब पहले अपन थोड़ी बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके बाद अपन जो है इसकी डिटेल्ड जो 11th 12th में चीज़ें काम आती हैं वो चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स क्या हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अपन डेफिनेशन क्या बोलते हैं, एनी इक्वेशन रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखी हुई है, उस इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या फिर आपने 10th में पॉलिनोमियल पढ़ा है तो अपन बोलते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ रही है बात समझ में। अब इसके अंदर ये जो अपने पास ए बी सी लिखे हुए हैं, ये अपने पास कहलाते हैं कोफिशिएंट्स। ए बी सी आर कॉल्ड कोफिशिएंट एंड ए बी सी की जो वैल्यू हो सकती है वो अपन क्या बोलते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू सी। सी का मतलब हो गया अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर। आ रही बात समझ में। 10th तक तो अपन क्या पढ़ते हैं कि एबीसी जो है वो रियल नंबर होने चाहिए, लेकिन 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ जाता है, तो इसलिए अपन बोलते हैं कि एबीसी जरूरी नहीं है ये रियल हो। एबीसी अपने पास क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। और इसके अंदर भी जो ए है वो कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ए अगर 0 हो गया, ए एक्चुअली क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगर ए 0 हो गया तो इसका मतलब अपने पास इक्वेशन क्या बचेगी, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और इसको अपन क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे, इसको अपन लीनियर बोलेंगे। आ रही है बात समझ में। अब अपने पास ये अपन ने देख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ए बी सी जो होते हैं इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं और ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अब किसी भी इक्वेशन को जब अपन सॉल्व करेंगे तो उसके सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू निकल के आएंगी। तो जो एक्स की वैल्यू निकल कर आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 10th तक आपने पढ़ा होगा कि जो अपने पास एक्स की वैल्यू निकल के आती है उनको शायद जीरोस बोलते हैं। आ रही है बात समझ में। तो अब अपन देखते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो रूट्स की डेफिनेशन अपन क्या बोलते हैं कि एक्स की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो क्या कहलाएगी अपने पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि मैंने एक इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसके अंदर यदि मैं x की जगह -2 रखूंगा तो -2 रखने पे LHS क्या होगा, देखो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 10, और -2 यहां रखूंगा तो माइनस का 10 10 - 10 कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब x इक्वल टू -2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो x इक्वल टू -2 इसका रूट कहलाएगा। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू -3 रखूंगा तो -3 भी जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। -3 का स्क्वायर 9 9 प्लस 6 15 एंड 5 इंटू -3 -15, तो 15 - 15 कितना हो गया, 0। तो ये जो वैल्यू निकल के आई है -2 और -3, ये क्या कहलाएंगे अपने पास, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहलाएंगे या फिर सॉल्यूशन कहलाएंगे। आ रही है बात समझ में। अब ये अपन सॉल्यूशन निकालते कहते हैं कैसे हैं, तो ये भी आपने ना 10th में सीखा होगा। रूट्स निकालने के अपने पास दो मेथड होते हैं, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है अपने पास धराचार फॉर्मूला। या फिर धराचार फॉर्मूला जहां से आता है मतलब मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर, वहां से भी अपन रूट्स निकाल सकते हैं। तो देखो, अगर अपने पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो अपन जानते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे, अल्फा एंड बीटा। क्लियर है ये चीज। अब ये दोनों रूट्स रियल हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, लेकिन होंगे कितने रूट्स इसके, 2 होंगे। 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम नहीं हो सकते। ये दोनों रियल एंड इक्वल आ जाएं, रियल एंड डिस्टिंक्ट आ जाएं, या फिर इमेजिनरी रूट्स आ जाएं, लेकिन होंगे इसके 2 ही रूट्स।
अब अपन रूट्स निकालते कैसे हैं, तो रूट्स निकालने के अपन ने दो मेथड पढ़ रखे हैं। पहला अपने पास है फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा अपने पास क्या कहलाता है, धराचार्य फॉर्मूला। ये दो मेथड आपने 10th में पढ़े होंगे। ठीक, अब क्या करते थे इसमें ये भी एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब मुझे इसके फैक्टराइजेशन से रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स कैसे निकाले जाएंगे, सबसे पहले अपन a मतलब फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें क्या आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर और प्लस का 3, तो क्या आएगा अपने पास प्लस का 3x स्क्वायर। अब मुझे मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो तो माइनस का 4x आए, लेकिन उनका जो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, प्लस का 3x स्क्वायर। आ रही है बात समझ में। अपन को मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो माइनस 4x आए, लेकिन अपने पास जो उनका मल्टीप्लिकेशन होगा वो कितना आना चाहिए, प्लस का 3x स्क्वायर। तो आप देखो माइनस 4x को अपन कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, माइनस का 3x एंड माइनस का x। माइनस 3x और माइनस x को अगर आप ऐड करोगे तो माइनस 4x आएगा, और यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3x स्क्वायर। इसका मतलब अपने ये जो फैक्टर हुए हैं वो बिल्कुल सही है। तो क्या आएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3 दिस इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या फैक्टर कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से x अगर अपन कॉमन ले लें तो क्या बचेगा अपने पास x माइनस 3। इन दोनों में से यदि -1 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, x माइनस 3 फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो अपने पास यहां बचेगा x और यहां बचेगा -1। तो इसका मतलब ये जो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी इसके दो फैक्टर हो गए x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो अपने पास x की वैल्यू क्या आएगी, जब x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, और जब x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्लियर। तो ये जो अपने पास निकल के आए हैं 3 और 1, ये इस इक्वेशन के क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे। अगर मान लीजिए इक्वेशन अपने पास लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 12 इक्वल टू 0। अब हमें इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, प्लस का 12x स्क्वायर। अब माइनस एक्स के अपन को माइनस एक्स को स्प्लिट करना है कि उनका एडिशन तो क्या आ जाए माइनस एक्स, लेकिन मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए अपने पास, सॉरी यहां माइनस करो, मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए अपने पास, माइनस का 12x स्क्वायर। माइनस अगर यहां है तो माइनस 12x स्क्वायर आएगा मल्टीप्लिकेशन। तो अब अपन माइनस एक्स को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, माइनस एक्स को अपन लिख सकते हैं माइनस का 4x और प्लस का 3x। ठीक, माइनस 4x और 3x को अगर अपन ऐड करेंगे तो माइनस एक्स आएगा, और जब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12x स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब अपने पास फैक्टर क्या हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 12 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को हमने इस तरीके से स्प्लिट कर लिया। अब देखो कि शुरू की जो दो टर्म है इससे क्या कॉमन आ रहा है x, तो क्या बचेगा x माइनस 4। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 3, तो क्या बचेगा अपने पास x माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास x माइनस 4, और क्या बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। हर एक को 0 के इक्वल रखोगे तो इसको जब 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी अपने पास 4, और इसको जब 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी अपने पास -3। तो अपने पास रूट्स क्या निकल के आ गए, 4 एंड -3। क्लियर है ये चीज। दूसरा अपने पास जो मेथड होता है वो क्या होता है, धराचार फॉर्मूला, या फिर इसको अपन बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्योंकि ये जो धराचार फॉर्मूले का डेरिवेशन है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके आता है। अब धराचार फॉर्मूला अपने पास क्या है, अगर अपने पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और इसके रूट्स हैं अपने पास अल्फा एंड बीटा। अरे बस समझ में, इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। अब अपन को इसके रूट्स लिखने हैं तो अपन डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बोलते हैं कि अल्फा कॉमा बीटा, या फिर अपन बोल सकते हैं कि जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, माइनस का बी प्लस माइनस रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय कितना 2a, ये अपने पास वैल्यू निकल के आएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये कुल मिला के अपने पास दो वैल्यू हैं, एक वैल्यू तो अपने पास है माइनस का बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक वैल्यू अपने पास है माइनस बी माइनस टाइम्स ऑफ रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आप देख रहे हो कि x की दो वैल्यू निकल के आई हैं, इनमें से किसी भी एक वैल्यू को अगर अपन अल्फा बोल दें तो दूसरे को अपन क्या बोल सकते हैं, बीटा। ठीक, तो ये अपने पास जो दो वैल्यू निकल के आई हैं ये अपने पास क्या कहलाएंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसे कि अपने पास एक इक्वेशन दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल एक अपने पास इक्वेशन दे रखी है 3x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 2 दिस इज इक्वल टू 0। देखो फैक्टराइजेशन मेथड से हर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, अगर उसके फैक्टर हो रहे हैं तब जाके अपन फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं, लेकिन जो धराचार फॉर्मूला है ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैलिड होगा, भले ही अपने पास ये कोफिशिएंट रियल हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो। धराचार फॉर्मूला हर कंडीशन में लगेगा, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में लग पाए, हर क्वेश्चन में अप्लाई हो। अब जैसे अपने पास ये क्वेश्चन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है किस मेथड से, धराचार फॉर्मूले से। इसको जब अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो अपने पास a की वैल्यू तो कितनी आएगी 3, b की वैल्यू कितनी आएगी 4 और c की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास -2। अब अगर अपन धराचार फॉर्मूले से इसके रूट्स निकालें तो x की वैल्यू क्या आएगी अपने पास -b, मतलब माइनस का 4 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर दैट इज 16 माइनस का 4 इंटू 3 इंटू -2 डिवाइडेड बाय कितना 2a दैट इज 2 इंटू 3। तो माइनस का 4 प्लस माइनस रूट के अंदर 16 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 3 12 2 24 डिवाइडेड बाय कितना 6। अब 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा अपने पास 40, और रूट 40 को अपन क्या लिख सकते हैं -4 प्लस माइनस रूट 40 को लिख सकते हैं 2 रूट 10 होल डिवाइडेड बाय कितना 6। तो x की वैल्यू अपने पास आ गई, अगर 2 से डिवाइड कर दें तो -2 प्लस माइनस रूट 10 डिवाइडेड बाय कितना 3। क्लियर, तो इसमें से अपन बोल सकते हैं कि एक रूट जो है वो है माइनस का 2 प्लस का रूट 10 डिवाइडेड बाय 3, और एक रूट जो है वो है -2 माइनस का रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है ये चीज। तो ये अपने पास क्या थे, जो दो मेथड अपन ने पढ़े हैं रूट्स निकालने के लिए, कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपन को रूट निकालना है तो अपन फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं और धराचार फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ये दोनों मेथड आपने 10th क्लास में पढ़ रखे हैं। अब अपन थोड़ी सी स्टैंडर्ड लेवल की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। बेसिक यही रहेगा, लेकिन इक्वेशंस जो हैं वो डायरेक्ट अपन को ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दे रखी हैं। अपन क्या है कि उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले कन्वर्ट करेंगे, देन उनको सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चंस देखते हैं। अभी अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व a अपॉन ax माइनस 1 प्लस b अपॉन bx माइनस 1 इक्वल टू a प्लस b। ठीक, ये अपने पास एक इक्वेशन है, इसको अपन को सॉल्व करना है और देखना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन जाएगी सिंप्लीफाई करके। अब क्या करें, सबसे पहले तो अपन एलसीएम लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो क्या आएगा a इंटू बी एक्स माइनस 1, ए एक्स माइनस 1 का किससे होगा b से, तो b इंटू ए एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय ए एक्स माइनस 1 इंटू बी एक्स माइनस 1 दिस इज इक्वल टू किसके, a प्लस b के। अब ए एक्स माइनस 1 इंटू बी एक्स माइनस 1 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट साइड में क्या बचेगा a इंटू बी एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू ए एक्स माइनस 1। a का bx से करोगे तो a bx, यहां भी b का ax से करोगे तो a bx, तो a bx कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a bx। फिर a का -1 से करेंगे तो माइनस का a, और b का -1 से करेंगे तो माइनस का b। दिस इज इक्वल टू a प्लस b टाइम्स, इसका उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इनको मल्टीप्लाई भी करना है। तो देखो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा अपने पास a b x स्क्वायर माइनस का ax माइनस का bx
और प्लस का 1। क्लियर है ये चीज। अब यहां ये कितना आ गया 2ab माइनस कॉमन लिया तो a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू, यहां पर a प्लस बी का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a प्लस बी इंटू ए बी एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास माइनस एक्स, तो क्या बचेगा a प्लस बी, और एक a प्लस बी बाहर भी लिखा हुआ है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स, और a प्लस बी का 1 से करोगे तो प्लस a प्लस बी। क्लियर है, यहां तक आ गया अपने पास। अब इन सारी टर्म को एक साइड शिफ्ट कर दो तो देखो पूरी इक्वेशन अपने पास क्या बन जाएगी a प्लस बी टाइम्स ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स माइनस, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो 2abx, और इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का a प्लस बी उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 2 टाइम्स a प्लस बी। क्लियर है, दिस इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपन फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर जब करते हैं तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, और मिडिल टर्म को जब स्प्लिट करते हैं तो टोटल 4 टर्म हो जाती हैं। देख रहे हो यहाँ पे भी टोटल 4 टर्म है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी और चौथी। क्या ये इनके फैक्टर बन रहे हैं? तो देखो इन दोनों में से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, a प्लस बी इंटू एक्स, ये अपन ने कॉमन लिया तो क्या बचेगा अपने पास ए बी टाइम्स एक्स माइनस टाइम्स ए प्लस बी, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास माइनस का 2, तो क्या बचेगा ए बी एक्स माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से ये फैक्टर पूरा की पूरा कॉमन आ रहा है तो क्या आ जाएगा अपने पास a प्लस बी टाइम्स एक्स माइनस 2 इंटू ए बी एक्स माइनस टाइम्स a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 0। इसको जब 0 के इक्वल रखोगे तो देखो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x आएगा अपने पास 2 अपॉन a प्लस बी, और जब इसको अपन 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी a प्लस बी अपॉन ए बी। तो ये अपने पास इस इक्वेशन के क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गए। क्लियर है ये चीज। 10th तक आपने जो सॉल्व करे हैं क्वेश्चन वो सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड रहते थे, उसमें धराचार फॉर्मूला लगाओ सिंपली आंसर आ जाता था। इसमें अगर अपन धराचार फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर तो आएगा लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर है ये चीज। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है कि सॉल्व 1 अपॉन पी प्लस क्यू प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स। शुरू में अपन इक्वेशन सॉल्व करने की प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स में आपको कई जगह इस टाइप की इक्वेशंस मिलेंगी तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। जरूरी नहीं हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में मिले, अपने पास इक्वेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, उसको अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे देन उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अब इसको अपन को सॉल्व करना है तो देखो लेफ्ट साइड में सिर्फ एक टर्म लिखी हुई है और राइट साइड में अपने पास 3 टर्म लिखी हुई है, 1 अपॉन पी, 1 अपॉन क्यू, 1 अपॉन एक्स। ठीक, तो अपन क्या करते हैं 1 अपॉन एक्स जो टर्म है उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं, तो अपने पास क्या आएगा कि 1 अपॉन पी प्लस क्यू प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू। अब अपन एलसीएम वगैरह ले लेते हैं तो यहां लेफ्ट में क्या आ जाएगा x माइनस पी प्लस क्यू प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू, यहां एलसीएम लोगे तो q प्लस p अपॉन पी क्यू। क्लियर है यहां तक। यहां पर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो देख रहे हो प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर अपने पास क्या बचेगा माइनस टाइम्स p प्लस क्यू होल डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू q प्लस p होल अपॉन, सॉरी यहां पे डिनोमिनेटर में x भी आएगा और यहां पे क्या बचेगा पी क्यू। अब p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस का पी क्यू, दिस इज इक्वल टू x का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू टाइम्स एक्स प्लस सिर्फ इतना ही आएगा, इसको अपन राइट में ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी क्यू, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अपने पास, इसके फैक्टर भी बड़ी आसानी से हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, कैसे लिख सकते हैं इसको अपन, एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का क्यू एक्स प्लस का पी क्यू, दिस इज इक्वल टू 0।
इन दोनों को लिया, इन दोनों को लिया, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, तो क्या बचेगा x प्लस पी। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है q, तो क्या बचेगा अपने पास x प्लस पी। दिस इज इक्वल टू 0। तो x प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी, दिस इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस पी एंड x इक्वल टू माइनस क्यू। तो इसके रूट्स अपने पास क्या निकल के आ गए, माइनस पी एंड माइनस क्यू। ठीक, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है, सॉल्व द इक्वेशन x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस एक्स प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी सी प्लस 3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। ठीक, अब देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है अपने पास, प्लस 3 एक अलग से और टाइप का लग रहा है। अब इस 3 का अपन यूज क्या करेंगे, इस 3 को अपन लिख लेते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक, एक 1 जो है इसके संग ऐड करते हैं, एक 1 इसके संग ऐड करते हैं और एक 1 इसके संग ऐड करते हैं। तो क्या आएगा अपने पास, x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस 1 प्लस एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस 1 प्लस एक्स प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी प्लस 1। दिस इज इक्वल टू कितना, 0। अब देखो यहां पर जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेके x प्लस ए प्लस एक्स माइनस ए, प्लस ए से माइनस ए कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ 2x और नीचे x माइनस ए प्लस। ऐसे यहां पे जब आप एलसीएम लोगे माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x अपॉन एक्स माइनस बी प्लस 2x अपॉन एक्स माइनस सी। दिस इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन आप करके देख लेना। अब इन तीनों से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, 2x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा अपने पास 1 अपॉन एक्स माइनस ए प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस बी प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस सी। दिस इज इक्वल टू 0। अब या तो ये पूरा 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर 2x को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 0। तो एक तो अपने पास सॉल्यूशन क्या आ गया, x इक्वल टू 0, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप रख के देखो यहाँ पे x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो a अपॉन माइनस ए बचेगा तो -1, यहाँ पे b अपॉन माइनस बी बचेगा तो ये भी -1 और c अपॉन माइनस सी भी कितना होगा, -1। तो -1 -1 -3 एंड +3, तो ये 0 के इक्वल आएगा। अब ये x इक्वल टू 0 आ गया। अब ये पूरा 0 के इक्वल होगा तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो नीचे तो आ जाएगा अपने पास कितना, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, और ऊपर अपने पास क्या आएगा, x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। दिस इज इक्वल टू कितना, 0। क्लियर। अब इसको तो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो 0 हो जाएगा, सिर्फ अपने पास न्यूमरेटर बचेगा। तो देखो अपने पास इक्वेशन क्या आ चुकी है, अपने पास इक्वेशन आ चुकी है एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी टाइम्स एक्स प्लस बी सी प्लस फिर एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए सी प्लस, अब x माइनस ए एक्स माइनस बी को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज। अब देखो एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 3x स्क्वायर। एक्स की टर्म ढूंढो तो एक्स की टर्म एक ये है, एक ये है, एक ये है। तीनों से यदि अपन x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, b प्लस सी, ए प्लस सी एंड b प्लस ए, मतलब दो बार a आ जाएगा, 2 बार b आ जाएगा, 2 बार c आ जाएगा। तो -2 टाइम्स a प्लस b प्लस c इंटू एक्स, यहाँ पे bc है। ठीक, और यहाँ पे क्या बचेगा, bc प्लस ac प्लस ab। तो कांस्टेंट क्या आ गया, ab प्लस bc प्लस ca। दिस इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसके कोई फैक्टर तो हो नहीं रहे हैं, तो अब इसमें अपन क्या करेंगे, धाराचार फॉर्मूला लगाएंगे। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी का मतलब b के क्या लाएगा, -2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। तो ये हो जाएगा अपने पास 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर का मतलब इस पूरे का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल डिवाइडेड बाय कितना 2a, मतलब 2 इंटू 3। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे तो बाहर 2 आ जाएगा, 4 यहाँ भी है यहाँ भी है तो बाहर 2 आ जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी अपने पास a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस रूट के अंदर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल डिवाइडेड बाय कितना 3। क्लियर है। अब इसको अपन को सॉल्व करना है तो मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास उतनी जगह नहीं है। a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आएगा। और यहाँ पर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए है तो जब 2ab में से माइनस ए बी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा ए बी, फिर 2bc में से bc माइनस करो तो प्लस का bc और प्लस 2ca में से माइनस सी ए माइनस करो तो सी ए होल डिवाइडेड बाय कितना 3। क्लियर है ये चीज। तो इसका मतलब दो वैल्यू तो अपने पास ये निकल के आ गई और एक वैल्यू क्या आई थी 0। तो x इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन होगा और x इक्वल टू 2 सॉल्यूशन ये आएंगे। क्लियर है ये चीज। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है, सॉल्व द इक्वेशन 4 पे पावर x माइनस 5 इंटू, ये डॉट नहीं है, 5 इंटू 2 पे पावर x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं दिख रही है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, लेकिन ये बन सकती है। ठीक, अब इसमें देखो क्या करेंगे अपन, 4 पे पावर x जो लिखा हुआ है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 और इस पे पावर कितना x माइनस 5 इंटू 2 पे पावर x प्लस 4 दिस इज इक्वल टू कितना 0। अब 2 पे पावर 2 उस पे पावर x, पावर पे पावर जब होती है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 पे पावर 2x माइनस 5 इंटू 2 पे पावर x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक, अब 2 पे पावर 2x लिखा है, क्या इसको अपन 2 पे पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, तो ये इसको अपन लिख सकते हैं, तो माइनस 5 इंटू 2 पे पावर x प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर अगर अपन थोड़ी देर के लिए मान लें कि लेट 2 पे पावर x इक्वल टू y, देयरफॉर ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, y स्क्वायर माइनस 5 इंटू वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तब आप देख रहे हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक, ये अपने पास किसकी क्वाड्रेटिक बनी है, y की क्वाड्रेटिक बनी है। अब इसके अगर अपन फैक्टर करें तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, y स्क्वायर माइनस का 4y माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0। दोनों का एडिशन अगर करोगे तो माइनस का 5y आ जाएगा और मल्टीप्लाई अगर करोगे तो माइनस 4y और माइनस y का मल्टीप्लिकेशन 4y स्क्वायर आएगा इनके बराबर। क्लियर है ये चीज। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास y, तो क्या बचेगा y माइनस का 4 माइनस 1 यहां से कॉमन आ रहा है तो y माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया अपने पास y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1,4। ठीक, लेकिन हमें y की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। अब अपन ने y माना किसको था, 2 पे पावर x को, तो अपन क्या बोलेंगे कि इट इम्प्लाइज 2 पे पावर x इक्वल टू 1 और 2 पे पावर x इक्वल टू कितना 4। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो अपन को 1 को भी 2 की पावर में कुछ लिखना पड़ेगा, तो 1 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 0 और ऐसे ही यहाँ पे 4 को भी 2 की पावर में कुछ लिखना पड़ेगा तो 2 की पावर x। अब 2 की पावर x अगर 2 पावर 0 है तो x क्या हो जाएगा 0। बेस अगर सेम है तो पावर भी इक्वेट होंगी, यहाँ पर भी बेस अगर सेम है, सॉरी 2 पे पावर 2, यहाँ पर भी बेस अगर सेम है तो पावर इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 2। तो अपने पास सॉल्यूशन क्या निकल के आ गए, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, सॉल्व 3x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 1 इक्वल टू 5/2। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो आप लोग जैसे सोच रहे होंगे कि इसमें अपन एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका एक तरीका और है। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो लिखी हुई है टर्म 3x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और ये जो लिखी हुई है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है या नहीं। अगर इसी का मैं रेसिप्रोकेट कर दूं तो ये टर्म आ जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि लेट 3x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 दिस इज इक्वल टू कितना t।
देयरफॉर अगर मैंने इसको टी माना है तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 1/t। तो देयरफॉर इक्वेशन क्या बन जाएगी t प्लस 1/t, दिस इज इक्वल टू कितना 5/2। क्लियर है ये चीज। अब एलसीएम लेते हैं अपन, तो ये आएगा टी स्क्वायर प्लस 1/t, दिस इज इक्वल टू कितना 5/2। मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2t स्क्वायर प्लस का 2, दिस इज इक्वल टू 5t। तो 2t स्क्वायर माइनस का 5t प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इनका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म का और थर्ड टर्म का, तो क्या आएगा 4t स्क्वायर। तो माइनस 5t के फैक्टर अपन क्या कर सकते हैं 2t स्क्वायर माइनस का 4t माइनस का t प्लस का 2 इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज। अब देखो इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है 2t, क्या बचेगा अपने पास t माइनस का 2, और यहां से -1 कॉमन आ रहा है तो t माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। तो 2t माइनस 1 एंड t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2 और 1/2। क्लियर है ये चीज। नाउ हमें t की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी x की। देयरफॉर एक बार अब अपन क्या करते हैं कि 3x प्लस 1/x प्लस 1 को किसके इक्वल रखते हैं 2 के इक्वल। तो क्या आएगा अपने पास 3x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 1। 2x को इधर ले जाओ, सॉरी 2x प्लस 2, 2x को इधर ले जाओ, 1 को उधर शिफ्ट करो, तो x की वैल्यू क्या आ गई एक अपने पास 1। क्लियर। तो एक तो ये सॉल्यूशन आ गया। और जब अपन इसको सॉल्व करेंगे किसको 3x प्लस 1/x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू कितना 1/2 है ना। t इक्वल टू 1/2 है, t की जगह ये रख दिया अपन ने। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू x प्लस 1। x को इधर शिफ्ट किया तो 5x, दिस इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास माइनस का 1/5। तो एक सॉल्यूशन अपने पास ये निकल के आ गया। क्लियर है ये चीज। तो ऐसे अपने पास इक्वेशन कितनी भी टाइप की हो सकती हैं। तो आपको अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, है ना, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। वहां पे अलग अलग टाइप की इक्वेशंस मिलेंगी, उसको आप सॉल्व करना। और कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरे दिए गए फोन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। क्लियर है ये चीज। चलिए अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या आता है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स में और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। जैसे अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, इसके रूट्स अपन ने क्या मान लिए अल्फा कॉमा बीटा। तो अल्फा और बीटा जो है वो इसके रूट्स हैं, और एबीसी जो है वो क्या है इसके कोफिशिएंट हैं। हमें रूट्स के अंदर और कोफिशिएंट के अंदर रिलेशन निकालनी है। तो देखो अपन जानते हैं धराचार फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अल्फा कॉमा बीटा की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय कितना 2a। ये आता है या नहीं आता। अब इसमें एक वैल्यू अल्फा होगी और एक वैल्यू बीटा होगी। तो जैसे अपन ने अल्फा बोला क्या -b प्लस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये तो हो गया अपने पास अल्फा के इक्वल। और फिर माइनस वाला अपन ने किसके इक्वल मान लिया बीटा के इक्वल, तो ये माइनस वाला हो गया। अब अपने पास जनरली दो रिलेशन पूछी जाती हैं। ठीक, क्या सबसे पहला अपने पास आता है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, क्लियर है ये चीज, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या हुआ कि हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अब देखो जब आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे मतलब इन दोनों को आपको ऐड करना है, तो क्या आएगा माइनस का b/2a, अलग अलग डिवाइड कर दो, माइनस का b/2a प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यहां क्या आएगा माइनस का b/2a माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। रूट वाली टर्म जो होगी वो कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या अपने पास माइनस का b/2a माइनस का b/2a। तो ये ऐड होके कितना आ गया माइनस का 2b/2a, 2 से 2 कैंसिल। तो अल्फा प्लस बीटा जो है ये किसके इक्वल आ गया अपने पास -b/a के इक्वल। क्लियर है ये चीज। तो पहली रिलेशन तो ये अपन को याद रखनी है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स क्या होता है माइनस का b/a। ये भी आपने 10th में पढ़ा होगा। दूसरा अपने पास रिलेशन क्या आता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का मतलब क्या हुआ अल्फा इंटू बीटा। अब जब अपन को इन दोनों का प्रोडक्ट करना है तो देखो इस पूरी क्वांटिटी को अपन कैपिटल ए मानते हैं और इस रूट वाली क्वांटिटी को कैपिटल बी मानते हैं। ये कैपिटल ए हो गया,
ये रूट वाली क्वांटिटी कैपिटल बी हो गई, तो ये ए प्लस बी लिखा है तो ये ए माइनस बी हो जाएगा। जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आएगा अपने पास, ए का स्क्वायर मतलब माइनस बी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस, फिर बी स्क्वायर करना है कैपिटल बी का स्क्वायर, तो कैपिटल बी स्क्वायर का मतलब इस रूट वाली क्वांटिटी का स्क्वायर, तो रूट वाली क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे 2a इंटू 2a कितना आ जाएगा अपने पास 4a स्क्वायर। अब यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा अपने पास, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल किया, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो क्या आ गया अपने पास c अपॉन a। तो दूसरी जो रिलेशन आपको याद रखनी है कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो किसके इक्वल आएगा, c अपॉन a के इक्वल। आ रही है बात समझ में। तो ये दो रिलेशन तो आपने 10th में भी पढ़ी होंगी, ठीक, और अभी भी इसको याद रखना है। अब एक नई रिलेशन है जो काम में आती है, वो क्या है, डिफरेंस ऑफ द रूट्स। तीसरी जो रिलेशन है ये शायद आपने ना पढ़ा हो या कुछ लोगों ने पढ़ भी रखी हो, डिफरेंस ऑफ द रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स। इस पर कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब डिफरेंस ऑफ द रूट्स का मतलब क्या हुआ कि हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अल्फा माइनस बीटा को अपन क्या लिख लेंगे, अल्फा की जगह तो लिखेंगे माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ठीक, और बीटा की जगह अपन क्या लिखेंगे, माइनस का b अपॉन 2a माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक, डिवाइडेड बाय 2a। यहां भी अलग अलग डिवाइड करके लिख सकते थे। अब यहां पर होगा क्या, माइनस माइनस प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो माइनस का b अपॉन 2a, यहाँ पे प्लस का b अपॉन 2a, तो इस बार ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो क्या बचेगा अपने पास, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, और यहां भी माइनस माइनस क्या प्लस, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। यहां पर अपने पास 2 टाइम्स होगा और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन a। तो जो अपने पास तीसरी रिलेशन है डिफरेंस ऑफ द रूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखनी है कि डिफरेंस ऑफ द रूट्स क्या होता है, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a। और अगर आपने ये पढ़ रखा हो कि जो अपने पास एक्सप्रेशन आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको अपन बोलते हैं कैपिटल डी। कैपिटल डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, ये अपन बाद में पढ़ेंगे जब नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, रूट डी अपॉन ए। क्लियर है ये चीज। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये 3 रिलेशन है रूट्स में और कोफिशिएंट में जो आपको याद रखना है। अब डिफरेंस ऑफ रूट्स पे जैसे कैसा क्वेश्चन पूछा गया था कंपटीशन में, जैसे बोला जाए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अब बोला जाए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, रूट्स आर टू कंजिक्यूटिव इंटीजर्स, 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर। यदि इस इक्वेशन के रूट्स 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो हमको बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी। आ रही है बात समझ में। रूट्स कैसे हैं, 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर, तब अपन को बताना है कि इसमें a की वैल्यू क्या होगी। तो देखो जब उसने बोल दिया कि रूट्स जो हैं वो 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर हैं, तो अपन रूट्स क्या मान सकते हैं, एक रूट मानते हैं i, तो दूसरा अपने पास क्या हो गया i प्लस 1। क्लियर है ये चीज। अब अपन क्या करते हैं, इसके अंदर रिलेशन लगाते हैं डिफरेंस ऑफ रूट्स की। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स, अब डिफरेंस ऑफ रूट्स में अपन क्या लिखेंगे, i प्लस 1
देखो एक्चुअली डिफरेंस में और माइनस में अंतर होता है। डिफरेंस का मतलब होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड। कोई बच्चा पूछे कि सर अपन जो लिखे थे अल्फा माइनस बीटा, उसको बीटा माइनस अल्फा लिख सकते हैं, तो अल्फा माइनस बीटा लिखो या बीटा माइनस अल्फा। ये एक्चुअली माइनस नहीं है, ये क्या है, डिफरेंस। और डिफरेंस का ये साइन होता है अपने पास। तो डिफरेंस का मतलब अपने पास होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड से। जैसे बोला जाए कि मेरी एज अगर 30 साल है और आपकी एज 20 साल है, तो हम दोनों की एज में कितना डिफरेंस है, तो अपन क्या बोलेंगे, 10 साल का। ये नहीं बोलेंगे कि -10 ईयर है या +10 ईयर है। किसी का वेट अगर 50 केजी है, किसी का वेट अगर 40 केजी है, तो उन दोनों के वेट में कितना डिफरेंस होगा, अपने पास 10 केजी का डिफरेंस होगा। आ रही है बात समझ में? अगर एक का वेट 50 है, एक का 40 है, तो उनके डिफरेंस कितना होगा वेट में, 10 केजी का। तो डिफरेंस का मतलब से मैग्नीट्यूड से होता है। तो यहां पर आप i+1 डिफरेंस i लिखो या i डिफरेंस i+1 लिखो, ये वैल्यू कितनी आएगी, 1 के इक्वल। दिस इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है किसके इक्वल होगा, √d/a के इक्वल होगा। क्लियर है ये चीज? अब i+1 डिफरेंस i कितना आ जाएगा, ये 1 √d। तो रूट के अंदर b² - 4ac, b² मतलब क्या, a का स्क्वायर -4 × 1 × 1, तो ये 4 बचेगा डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1। क्लियर है ये चीज? तो ये कितना आ गया अपने पास, a² - 4, दिस इज इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग करोगे रूट हट जाएगा और यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1। तो a² किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल। तो a की वैल्यू क्या निकल के आ गई अपने पास, ± का √5। ये क्वेश्चन अपने पास AI-EEE में आ चुका है। क्लियर है ये चीज, है ना? इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आया था, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक तो समझ में आ गया होगा, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट। मेनली आपको 3 रिलेशन याद रखनी है। पहला सम ऑफ द रूट्स, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और तीसरा डिफरेंस ऑफ द रूट्स। क्लियर है ये चीज? अब इसके अंदर एक नोट पॉइंट है जो आपको बताना है, ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। अब जैसे मान लीजिए कि अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, एक्स की नहीं, अपन मानते हैं कि साइन थीटा की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है। जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन मान लेते हैं 3 sin² थीटा माइनस का 2 sin थीटा प्लस का 4, दिस इज इक्वल टू कितना, 0। ये अपने पास एक साइन थीटा की क्वाड्रेटिक लिखी हुई है। अब इसके रूट्स बोला गया कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, θ1 एंड θ2। क्लियर है ये चीज? अब बोला जाए कि इसमें सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में रिलेशन लिखो। तो आपने अगर लिखा कि θ1 + θ2, θ1 + θ2 मतलब सम ऑफ द रूट्स, ये क्या लिख रहे हैं अपन, सम ऑफ द रूट्स। और उसमें आपने लिखा θ1 + θ2 क्या होता है, -b/a, तो यहां आ जाएगा अपने पास 2/3। और प्रोडक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो आप प्रोडक्ट क्या लिखोगे, θ1 × θ2, और ये होता है अपने पास c/a, तो आपने लिख दिया 4/3। ये पूरा गलत हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? अब देखो क्यों गलत है, यहां पर क्या बोला गया है कि θ1 और θ2 इसके रूट्स हैं। मतलब क्या हुआ कि थीटा की जगह अगर θ1 में रखूंगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या आएगा अपने पास, 3 sin² θ1 माइनस का 2 sin θ1 + 4 = 0। और जब θ2 रखूंगा तब भी क्या आएगा, 3 sin² θ2 माइनस का 2 sin θ2 प्लस का 4 = 0। क्लियर है ये चीज? अब ये अपन बोल रहे हैं कि साइन थीटा की क्वाड्रेटिक है, लेकिन एक्चुअल में ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अपन ने डेफिनेशन क्या पढ़ी कि कोई इक्वेशन जो कि ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में हो। यहां पर वेरिएबल क्या है, x होना चाहिए। अरे बस समझ में, ऐसा नहीं है कि x का कोई फंक्शन हो जाए या फिर कोई दूसरा अपने पास फंक्शन आ जाए। तो यहां पर अपन क्या मानेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही होगी कौन सी, 3x² माइनस का 2x प्लस का 4 = 0। ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही होगी, और इस इक्वेशन के रूट्स होंगे क्या, sin θ1 और sin θ2। अब आप देखो, जब आप x की जगह sin θ1 रखोगे तो x की जगह sin θ1 रखने पे ये इक्वेशन बन जाएगी, और जब x की जगह sin θ2 रखोगे तब अपने पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो अब अगर आपसे बोला जाए कि सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखो, तो अब आप सम ऑफ द रूट्स क्या लिखोगे, sin θ1 + sin θ2, ना कि θ1 + θ2। तो sin θ1 + sin θ2 अपने पास क्या हो जाएगा, 2/3, और sin θ1 × sin θ2 ये किसके इक्वल हो जाएगा अपने पास,
4/3। मैथमेटिकली तो वैसे ये गलत है कि sin θ1 sin θ2 की वैल्यू कभी 4/3 नहीं हो सकती, तो इस इक्वेशन के एक्चुअल में कोई रियल रूट्स नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो क्या है कि जब अपन को sin θ की क्वाड्रेटिक लिखी हो, cos की लिखी हो, log की लिखी हो, आगे चल के इस टाइप की इक्वेशन आएगी और बोला गया θ1 θ2 इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट्स में आपको θ1 प्लस θ2 नहीं लिखना, क्या लिखना है sin θ1 प्लस sin θ2, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में sin θ1 इंटू sin θ2। आ रही है बात समझ में? अब मान लीजिए कि आपको कभी log की क्वाड्रेटिक दी जाए, जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक आपको दे रखी है कि log ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस का 3 log x और प्लस का 2 इक्वल टू 0। मैंने बोला कि x1 और x2 जो है वो इसके सॉल्यूशन है। अब आपसे बोला जाए कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखो, तो आप सम ऑफ द रूट्स में x1 प्लस x2 नहीं लिखोगे, x1 प्लस x2 इक्वल टू 3 लिख दिया, गलत हो गया। जब ये log की क्वाड्रेटिक है और इसके रूट्स क्या है x1 x2, तो सम ऑफ द रूट्स में क्या लिखा जाएगा log x1 प्लस log x2 दिस इज इक्वल टू 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में क्या लिखा जाएगा log x1 इंटू log x2 दिस इज इक्वल टू 2। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? अब जैसे मान लो इसी में क्वेश्चन पूछ लेता कि ये बेस 10 दे रखा है, अब वो बोलता कि x1 और x2 इसके रूट्स हैं, तो x1 इंटू x2 की वैल्यू बताओ, x1 इंटू x2 की वैल्यू बताओ। अब आप सोचते हैं x1 x2 इसके रूट्स हैं तो मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बताना है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू 2 लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाता। अपन को क्या निकालना है x1 इंटू x2 की वैल्यू, तो सम ऑफ द रूट्स अपन ये लिखेंगे, बेस कितना है 10। लॉग वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि log m प्लस log n किसके इक्वल होता है log m इंटू n, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं log ऑफ x1 इंटू x2 एट द बेस 10 दिस इज इक्वल टू 3। अब हमें x1 इंटू x2 की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब एंटी लॉग लेना पड़ेगा लॉग हटाने के लिए, तो x1 इंटू x2 किसके इक्वल आ जाएगा 10 पे पावर 3, तो ये कितना आएगा अपने पास 1000। क्लियर है ये चीज? तो ये जो काम की चीज मैंने आपको बताई है बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिलेशन ऑफ रूट्स एंड कोफिशिएंट में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तब हमको इन एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा पे पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा क्यूब बीटा पे पावर 4 प्लस बीटा क्यूब अल्फा पे पावर 4 एंड सो ऑन। इस टाइप के कुछ भी एक्सप्रेशन बना के वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना? अब इस टाइप के क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, अपन को इक्वेशन क्या दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, और ये दे रखा है कि अल्फा और बीटा इसके क्या हैं रूट्स हैं। तो जब अपने पास अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो अपन को दो रिलेशन पता है, क्या, एक तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल होगा 3 के इक्वल, एंड दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c अपॉन होता है, तो 4/1 दैट इज 4। ठीक है ना? अब अपन को क्या करना है कि इन सभी की वैल्यू निकालनी है, तो जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, कैसा भी एक्सप्रेशन लिखा हो उस एक्सप्रेशन को अपन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में लेके आना है। कैसा भी एक्सप्रेशन हो उसको अपन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में लेके आना है। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, क्योंकि इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही आएगा। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह अपन क्या रख सकते हैं 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की जगह 4, तो ये हो जाएगा अपने पास 8, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 8 1। क्लियर है ये चीज? दूसरा अपने पास वो पूछ रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अपन को लिखना है, तो इसका फॉर्मूला अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अपन पूरे एक्सप्रेशन को किस में लेके आ गए, अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा इंटू बीटा में। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3 का क्यूब कितना 27 माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है 4 और अल्फा प्लस बीटा कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 3 जा 36, तो 27 माइनस का 36, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा माइनस का 9।
तो अपने पास एक्चुअली ज्यादा कुछ नहीं है, अपन को जो भी एक्सप्रेशन लिखा है उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में लेकर आना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपने पास है तीसरा, अल्फा पे पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4, ठीक। अब देखो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इस अल्फा पे पावर 4 को अपन लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर, और बीटा पे पावर 4 को लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर को आप ए मानो, बीटा स्क्वायर को बी मानो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसे अभी अपन ने लिखा था उसी तरीके से लिख लें। क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2ab का मतलब 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो अपन निकाल चुके थे, या चलो इसको भी मैं वैसे ही एक्सप्रेशन में लिख दे रहा हूं। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, इस पूरे का भी क्या करना है अपन को, स्क्वायर करना है, और 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू रख दो, इसको तो अपन कैलकुलेट कर ही चुके थे, ये कितना आ रहा था 1, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना था 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो 1 माइनस का 32, तो ये अपने पास कितना आ गया माइनस का 31। क्लियर है ये चीज। डी पार्ट अपने पास क्या दे रखा था, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये इसको कैलकुलेट करना है। एलसीएम लोगे क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ये कैलकुलेट कर ही चुके हैं, कितना आया है 1 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा कितना है 4, तो कितना आंसर आ गया 1/4। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट अपने पास क्या था, अल्फा, नेक्स्ट पार्ट क्या था अपने पास, अल्फा का क्यूब बीटा पे पावर 4 प्लस बीटा का क्यूब अल्फा पे पावर 4, इसको कैलकुलेट करना है अपन को। अब देखो इसमें से अपने पास कुछ कॉमन आ रहा है, क्या इसमें से कॉमन आ रहा है अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, तो क्या बचेगा अपने पास अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा का होल क्यूब और इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4, 4 का क्यूब कितना 64, और अल्फा प्लस बीटा की जगह 3, तो 64 इंटू 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 192। क्लियर है ये चीज। और लास्ट पार्ट अपने पास क्या था कि अल्फा पे पावर 5 प्लस बीटा पे पावर 5, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे स्प्लिट करते हैं ये याद रखना है आपको। देखो अल्फा पे पावर 5 जो है इसको अपन अल्फा क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं, और बीटा पे पावर 5 को बीटा का क्यूब इंटू बीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये अल्फा क्यूब का अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, बीटा क्यूब का बीटा स्क्वायर से। अब इस चीज को देखो कैसे लिखा जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस तरीके से लिख लिया। लेकिन ये एक्सप्रेशन अभी इसके इक्वल नहीं है, अल्फा क्यूब का अल्फा स्क्वायर से करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक। अब अल्फा क्यूब का बीटा स्क्वायर से करोगे तो ये आएगा अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, ऐसी तो कोई टर्म इसमें नहीं है, तो इसका मतलब अपन को वो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। सिमिलरली बीटा क्यूब का अल्फा स्क्वायर से करोगे तो बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर आएगा, इस टाइप की भी कोई टर्म नहीं है तो ये भी सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। और बीटा क्यूब का बीटा स्क्वायर से करोगे तो ये आ जाएगा। तो अब आप देख रहे हो कि ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो इसके इक्वल है। अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर आएगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ अल्फा पे पावर 5 प्लस बीटा पे पावर 5। अब अपन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की तो वैल्यू निकाल चुके थे, क्या वैल्यू निकल के आई थी अपनी, इसकी वैल्यू आई थी शायद अपने पास -9, तो ये आ गया अपने पास माइनस का 9। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी 1 माइनस। अब इनमें से अपन क्या कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपन ने कॉमन लिया, क्या बचेगा अपने पास अल्फा प्लस बीटा, तो ये आ गया अपने पास माइनस का 9 इंटू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, अल्फा इंटू बीटा की जगह 4 और 4 का स्क्वायर 16 और अल्फा प्लस बीटा की जगह 3, तो ये आ गया माइनस का 9 माइनस का 48 और -9 माइनस 48 कितना आ गया माइनस का 57। क्लियर है जी। तो स्कूल में अगर पूछा जाएगा तो इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसी पर बेस्ड एक आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन 7, जैसे मान लो बोला गया कि इफ
रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x या सॉरी प्लस 4 इक्वल टू 0 आर, नहीं ये इक्वेशन नहीं लेते, अपन लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2mx प्लस का 2n, दिस इज इक्वल टू 0 आर प्राइम नंबर। ठीक, क्या दे रखा है, ये अपने पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2mx प्लस का 2n इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, प्राइम नंबर, एंड m कॉमा n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये किसका साइन है, बिलोंग्स टू का, मतलब m और n क्या है अपने पास, इंटीजर हैं। तब अपन को बताना है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2m माइनस n। तब अपन को 2m माइनस n की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। क्लियर है ये चीज, क्वेश्चन समझ में आ गया। ये अपने पास एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस का 2mx प्लस 2n इक्वल टू 0, और बोला गया है कि इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, प्राइम नंबर हैं, और m और n क्या है अपने पास, इंटीजर हैं। तब अपन को 2m माइनस n की वैल्यू निकालनी है। ठीक, ये IIT लेवल का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन स्कूल में नहीं पूछा जाएगा। अब देखो क्या दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2mx प्लस का 2n दिस इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स उसने प्राइम नंबर बोले हैं, तो अपन मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, और अल्फा बीटा कैसे नंबर है अपने पास, प्राइम नंबर्स हैं। अल्फा और बीटा कैसे नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं। अब अपन जानते हैं कि सम ऑफ द रूट्स अपन क्या लिखते हैं, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए लिखते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, 2m, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा अपने पास, सी अपॉन ए, दैट इज कितना आ जाएगा, 2n। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अब एक मिनट, यहाँ पे कुछ गलती हो जाएगी, यहाँ पर अपन है ना ऐसा करते हैं, सिर्फ m लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस mx प्लस 2n, और यहाँ पे अपन को m माइनस n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, सिर्फ m के इक्वल, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा, n के इक्वल। अब इसके आगे अपन क्या करें, तो यहाँ पर अब आप ध्यान से देखो कि 2n ये जो नंबर है, ये नंबर अपने पास कैसा होगा, एक इवन नंबर होगा या नहीं, क्योंकि n अपने पास इंटीजर है, और किसी भी इंटीजर में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा अपने पास, एक इवन नंबर आएगा। अब अल्फा और बीटा कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर, तो दो प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसा आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 प्राइम नंबर इज इवन। अब ऐसा कब पॉसिबल है, देखो कोई भी प्राइम नंबर लो, जैसे 3 और 5 लिया, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, 15 कैसा नंबर हो गया अपने पास, ऑड नंबर हो गया। अगर अपन ने लिया 3 और 7, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 21, ये भी अपने पास कैसा नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया। अपन को ऐसे दो प्राइम नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, इवन। अब इवन तो तब आ सकता है जब इन दोनों में से, दो प्राइम नंबर में से एक नंबर क्या हो अपने पास, 2 हो। आ रही है बात समझ में। अब अगर 2 का अपन किसी भी प्राइम नंबर, मान लो 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 14, और 14 क्या है अपने पास, एक इवन नंबर। तो अपन को इस इंफॉर्मेशन से ये पता लग रहा है कि यदि दो प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन इवन है तो इन दोनों में से कोई एक रूट क्या होगा, 2 होगा। तो हमें इस इक्वेशन का, कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 2n इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का एक रूट पता लग गया, क्या होगा, 2 होगा। अब जब एक रूट इसका 2 है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 2 इसमें सेटिस्फाई करा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस का 2m प्लस का 2n दिस इज इक्वल टू 0। तो 4 इज इक्वल टू 2m माइनस का 2n, 2 से डिवाइड और कर दो तो m माइनस n की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 2। क्लियर है ये चीज, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो की पॉइंट था वो यहीं छुपा हुआ था कि दो प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या है, इवन है, तो वो तभी संभव है जब उन दो प्राइम नंबर में से एक नंबर क्या हो अपने पास, 2 हो। क्लियर है ये चीज। चलिए आगे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अपन। ये अपने पास एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3ax प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1.75 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक, अपने पास अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं और ये एक रिलेशन दे रखा है, तब अपन को ए की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3ax प्लस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0,
और अल्फा और बीटा इसके क्या दे रखे हैं अपन को, रूट्स दे रखे हैं। क्लियर। अब अल्फा प्लस बीटा अपन क्या लिखेंगे, माइनस का बी अपॉन ए, बी क्या है यहाँ पे -3 है तो ये कितना आ जाएगा 3a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास a²। नाउ अब अपने पास गिवन क्या है, गिवन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, 1.75 के इक्वल दे रखा है अपने पास। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अपन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में लेके आना है। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में अपन ने देखा था, इसको कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और ये जो लिखा हुआ है अपने पास 1.75, तो 1.75 को अपन 175/100 लिख सकते हैं, और इसको जब 25 से कैंसिल करोगे तो ये अपने पास आएगा 7/4। क्लियर है ये चीज। अब अपने पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये आ जाएगा 3a का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है a², ये किसके इक्वल 7/4 के इक्वल, 3a² माइनस 2a² कितना आएगा, सॉरी 3a का होल स्क्वायर है तो 9a² माइनस का 2a², दिस इज इक्वल टू 7/4, तो 7a² दिस इज इक्वल टू 7/4, 7 से 7 कैंसिल, a² की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास +/-1/2। क्लियर है ये चीज। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट। तो आज का लेक्चर अपन यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स एंड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्लियर बच्चों, चलिए गुड बाय, टेक केयर।